हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधा माला सत्संग आज 84वीं मणि है। 84 मणि में राधा बाबा कह रहे हैं, जैसे जैसे वृत्ति की मलिनता दूर होगी वैसे वैसे जो राधा भाव, श्री कृष्ण भाव, श्री राधा जी का रूप, श्री कृष्ण का रूप है, उस पर नया नया रंग चढ़ता जाएगा। और यह रंग चढ़ना कभी समाप्त ही नहीं होता, चढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि वह रूप अनंत है। अभी मान लें आप ध्यान कर रहे हैं, मीठे झीने सुर में श्री कृष्ण बांसुरी में सुर भर रहे हैं। गाय पूंछ उठा उठाकर गौशाला में इधर उधर दौड़ रही हैं। नंद बाबा के हजारों दास गायों की खड़ी हुई कतार के पास बैठकर दूध दुह रहे हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि दूर पर खड़ी हुई श्री राधा रानी पर लग रही है। बस इतना सा ही ध्यान प्रतिक्षण नए नए रंग में, नए नए भाव में रंगता चला जाएगा। इसका स्वरूप कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा, उस ध्यान में और पहले के ध्यान में इतना गहरा अंतर हो जाएगा कि आप चकित रह जाएंगे। ऐसे ही किसी भी लीला का रंग भाव सब बदल जाएगा। एक प्रकार पूरी चेष्टा करके मन को डुबाने का अभ्यासी बनाइए, फिर देखेंगे नया नया रस मिलेगा। 86 मणि में राधा बाबा कह रहे हैं आगे कि रास लीला की फलश्रुति है कि इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने वाला पराभक्ति प्राप्त करता है, पर निरंतर श्रवण करना चाहिए। श्रवण श्रद्धा से करना चाहिए, अर्थात इसे ही एकमात्र साधन बनाकर इस पर दृढ़ विश्वास करके सुने। यदि लीला श्रवण का ही आप व्रत ले लें तो केवल एक यही उपाय कृपया को प्रकाशित कर देगा, परंतु यह भी होगा पूरी लगन से, पूरी तत्परता से। एक बात सदा के लिए सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवत कृपा का प्रकाश होकर अधिकार अनुसार प्रेम प्राप्त कर लेना चेष्टा की सफलता पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। यह निर्भर है भाव पर, अर्थात इसने कितनी सत्यता से साधन को पकड़े रहने की चेष्टा की है, बेईमानी की है कि नहीं, इसी पर फैसला यहाँ होता है। बाबा कह रहे हैं, एक बार एक संत ने कहा था कि संतों के संग में किसी प्रकार टिके रहो। प्रेमी संतों के अंदर जो प्रेम समुद्र लहराता रहता है वह बराबर प्रकट नहीं रहता, छिपा हुआ रहता है। किसी दिन उसमें उफान आया, तुम पास में रहे और तुम पर एक छींटा भी पड़ गया कि उसी क्षण बिना किसी परिश्रम के भगवत प्रेम प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे। भाव यह था कि प्रेमी संतों के संग का लाभ तो अमूल्य होता ही है, पर कभी कभी उनका जो भगवत प्रेम है वह बाहर प्रकट होकर बहने लग जाता है। सदा ऐसा नहीं होता। अब कल्पना करें, कोई सदा से संग में रहता आया है, वह यदि उस क्षण वहाँ उपस्थित रहता तो उसे उस प्रेम के प्रभाव से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कोई भी दूसरी लालसा, दूसरी शर्त न रखकर, धैर्य रखकर संतों का संग करना चाहिए। वास्तव में बात यह है कि भगवत प्रेम साधना से नहीं मिलता, यह तो उसी को मिलता है जिसे भगवान या कोई प्रेमी संत दे दें। मोक्ष साधना से मिल सकता है, पर प्रेम नहीं। महाप्रभु के जीवन से यह बात भली भांति प्रमाणित हो जाती है। एक भक्त थे, वे बेचारे सबको प्रेम में विभोर होते देखते, पर उनको प्रेम नहीं होता। एक दिन वे महाप्रभु का चरण पकड़कर रोने लग गए। महाप्रभु ने कहा, अच्छा कल गंगा स्नान करके आना। कल हुआ, वे गंगा स्नान करके आए। प्रभु ने उन्हें छू लिया। उसी क्षण वे प्रेमावेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। सचमुच प्रेम कुछ इतनी विलक्षण वस्तु है कि जहाँ कहीं भी वह प्रकट होता है वहाँ प्राय ऐसे ही एकाएक प्रकट होता है। बस श्रद्धा होनी चाहिए। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक राजकुमार था, उसके मन में आया कैसे भजन होता है, श्याम सुंदर का प्रेम क्या वस्तु है, किससे जाकर पूछूं, कौन बताए। इसी चिंता में वह सो गया। उसके घर में एक ठाकुर जी का विग्रह था। उन्हीं के विग्रह के संबंध में स्वप्न आरंभ हुआ। स्वप्न में उसने देखा कि वह विग्रह राधा कृष्ण के रूप में बदल गया। वहां उसे साक्षात श्री राधा कृष्ण दिखने लगे, सखियां भी दिखने लगीं। फिर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं ओर बैठी हुई एक सखी से कहा, प्रिय, इसे अपने समान बना लो।
वह गोपी आज्ञा पाकर आई और राजकुमार के पास आकर खड़ी हो गई तथा अभेद भाव से राजकुमार का चिंतन करने लगी। राजकुमार ने देखा कि एक क्षण में ही उसके सारे रंग बदल गए, उसके हाथ, पैर, सिर, मुंह, नाक सब बदल गए और वे एक अत्यंत सुंदर गोपी बन गई। उसके बाद उस गोपी ने इसे एक वीणा दे दी। यह लो, श्याम सुंदर को भजन सुनाओ। उसने भजन सुनाना आरंभ किया। भजन सुनाने पर श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर उसका आलिंगन किया, उसे हृदय से लगा लिया। इसी समय राजकुमार की नींद खुल गई। राजकुमार रोने लग गया, निरंतर 1 महीने तक रोता ही रहा। फिर उसने घर छोड़ दिया और वन में जाकर कई कल्पों तक एक मंत्र का जप एवं युगल सरकार का ध्यान करता रहा। तब उसे सचमुच गोपी का देह प्राप्त हुआ और उसे भजन सुनाने की वही सेवा मिली। नारद जी को जब दर्शन हुआ तब एक सखी ने सब सखियों को परिचय दिया कि पूर्व जन्म में यह अमुक ऋषि थे, यह अमुक, इन्होंने यह मंत्र जपा था, यह ध्यान किया था। उसी प्रसंग में नारद जी को उसी सखी ने बताया कि जिस सखी के हाथ में वीणा देख रहे हो वह पहले जन्म में राजकुमार रह चुकी है। सारांश यही है कि यूँ तो प्रेम कल्पों की साधना के बाद कभी किसी बड़भागी को मिलता है, पर जब वह प्रेम मिलने का उपक्रम होता है तब एकाएक होता है। उसके लिए कोई साधना है, प्रेम मिल ही जाएगा यह कहना नहीं बनता। हाँ, यह ठीक है कि सच्चे प्रेमियों या संतों का संग अमोघ होता है, वह किसी न किसी दिन प्रेम उत्पन्न कर ही देता है। आगे राधा बाबा 88 मणि में कह रहे हैं, सबसे ऊंचा प्रेम श्री गोपीजनों का ही है। इसी प्रेम में रास लीला में सम्मिलित होने का अधिकार मिलता है और किसी भी प्रेम में नहीं। पर यह गोपी प्रेम भी सचमुच साधना का फल नहीं है, यह तो किसी गोपी भाव उत्पन्न संत, किसी गोपी अथवा श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है। हाँ, कृपा प्राप्त करने के अधिकारी सभी हैं। श्री कृष्ण की निंदा करने वाला भी कभी कभी विलक्षण कृपा प्राप्त करके निहाल हो जाता है। फिर कृपा चाहने वाले निहाल हों, इसमें संदेह ही क्या है। काशी में भारत के एक बड़े भारी वेदांती थे, उनसे बड़ा उस समय कोई नहीं था। नाम था स्वामी प्रकाशानंद जी। दिन रात भक्तों का मजाक उड़ाया करते थे। महाप्रभु काशी में आए, दर्शन हुए, दर्शन करते ही चित्त में उथल पुथल मच गई। लंबी कथा है। फिर वे ऐसे प्रेमी बने कि दिन रात सखी भाव से राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते। जब जीवन पलटता है तब ऐसे ही पलट जाता है। भगवत गुण अनुवाद सुनने से मन इस योग्य होता है कि उसमें प्रेम प्रकट हो सके, पर सुनने से प्रेम होगा, सुनने से प्रेम खरीद लिया जाएगा, यह बात नहीं है। वह तो तभी मिलेगा जब स्वयं श्री कृष्ण या उनका कोई प्रेमी संत ही उसको दे दे। ज्ञान हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, बड़े से बड़ा पुरुषास्त्र साधना से सिद्ध हो सकता है, पर प्रेम इतनी दुर्लभ वस्तु है कि साधना के मोल में नहीं मिलता। यदि किसी को इसका एक कण भी मिल जाए तो उसकी ऐसी दशा हो जाए कि सब चकित रह जाएं। मुझे तो प्रेम मिला नहीं और पता नहीं इस जीवन में मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि यह सौदे की चीज़ नहीं है। वह तो श्री कृष्ण दे या कोई प्रेमी दे दे तब ही मिल सकता है। आगे राधा बाबा 89 मणि में कह रहे हैं, प्रेमी भक्तों की दशा विचित्र होती है। कोई चाहते हैं कि मैं लता बन जाऊं, ऐसा होने पर फिर उसमें फूल लगेंगे और श्री कृष्ण आवेंगे तथा अपने हाथ से उसे पकड़कर फूल तोड़ेंगे। फूल तोड़कर श्री गोपीजनों के आंचल में बांधेंगे। राधा जी के साथ मेरी पत्तियों को पकड़कर खेल करेंगे और मैं देखूंगा। धन्य है उनकी चाहना। ब्रिज की लता बनना भी अत्यंत सौभाग्य से ही होता है। वे लताएं यहाँ की तरह जड़ लताएं नहीं हैं। वे लताएं चाहते ही गोपी बन सकती हैं, क्योंकि वृंदावन की सभी वस्तुएं सच्चिदानंदमयी हैं। वहाँ केवल रूप भिन्न भिन्न है, तत्वतः सभी वस्तुएं सच्चिदानंदमयी हैं। लीला के लिए कोई पेड़, कोई लता, कोई पक्षी, कोई हिरण इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वृंदावन की किसी भी वस्तु का चिंतन कीजिए। चिंतन करते करते मान लें, पेड़ का चिंतन करते करते ही आप मर गए और फिर पेड़ बने, तो ऐसा वैसा पेड़ मामूली पेड़ नहीं बनिएगा, वृंदावन का सच्चिदानंद में पेड़ बनिएगा। और चाहते ही गोपी बनकर, सखा बनकर जैसा रूप चाहिएगा वैसा ही बनाकर साक्षात सेवा कीजिएगा।
आगे राधा बाबा 90 मणि में कह रहे हैं, जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है वैसे वैसे ही भगवान का ऐश्वर्य छिपता चला जाता है और शुद्ध पवित्रतम मधुर राज्य की लीला एक से एक बढ़कर चित्त में आती रहती है। अब श्री कृष्ण राधा के लिए रोए, यह लीला उसे आनंद दे ही नहीं सकती। जिसका मन अभी ऐश्वर्य के आनंद की ओर आकर्ष होता है, और सच्ची बात तो यह है कि वर्णन इसलिए किया जाता है कि किसी प्रकार मन पवित्र हो, नहीं तो वे लीलाएं वाणी में आ ही नहीं सकती। उन्हें तो कोई बिरला भाग्यवान बहुत ऊंचा संत ही अनुभव करता है। उस मधुर लीला में श्री कृष्ण अपने समस्त ऐश्वर्य को भूलकर छिपाकर प्रियतम रूप से लीला करते तथा ब्रज सुंदरियां भी उन्हें सर्वदा अपना प्राणेश्वर ही मानती हैं। यह बात नहीं है कि उन्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। बात यह है कि जब प्रेम का समुद्र उमड़ता है तब ज्ञान छिप जाता है। वह कुछ ऐसी स्थिति है कि जिसकी कल्पना बड़े ही भाग्यवान बिरले प्रेमी अपने अंतर में ही कर पाते हैं। काला चांद गीता एक छोटी सी पुस्तक है, बड़ी सुंदर पुस्तक है। उसमें एक स्थल पर श्री कृष्ण को रोते देखकर गोपी रोने का कारण पूछती है। उसी के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सखी, जहाँ प्रेम है वहाँ निश्चय ही आँखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का हृदय पिघलकर आंसुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है, और उसी अश्रु जल प्रेम जल में प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। सखी, मैं स्वयं प्रेमी के प्रेम में निरंतर रोता रहता हूँ। मेरी आँखों से निरंतर आंसुओं की धारा चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बताऊं, पर तुमने बार बार पूछा तुम क्यों रोते हो, तो आज बता देता हूँ। मैं अपने प्रेमी के प्रेम में रोता हूँ। जो मेरा प्रेमी है वह निरंतर रोता है और मैं भी उसके लिए निरंतर रोता ही रहता हूँ। सखी, जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुद्र में तुम डूबोगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम का समुद्र, उसी प्रेम का समुद्र जो मेरे हृदय में नित्य निरंतर लहराता रहता है, लहराने लगेगा, उस दिन तुम भी मेरी ही तरह बस केवल रोती ही रहोगी। सखी, उन आंसुओं की धारा से जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं, वे तो गंगा एवं यमुना की धारा हैं। उसमें डुबकी लगाने पर फिर त्रिताप नहीं रहते। सखी, मैं देखता हूँ मेरी गोपी, मेरे प्राणों के समान प्यारी गोपी रो रही है, मेरी प्रियतमा रो रही हैं। बस मैं भी यह देखते ही रोने लग जाता हूँ। मेरा हृदय भी रोने लग जाता है। मेरी प्रिया, प्राणों से बढ़कर प्यारी गोपी जिस प्रकार एकांत में बैठकर रोती है, वैसे ही मैं भी एकांत में बैठकर रोता हूँ और रो रो कर प्राण शीतल करता हूँ। यह है मेरे रोने का रहस्य। सोचकर देखिए, जिस साधक का, सिद्ध का, भक्त का मन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को ही ग्रहण कर पाया है, वह इस परम मनोहारिणी लीला का रस ले ही नहीं सकता। उसे भगवान के यों रोने की ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी। जो शांत भाव से उपासना करते हैं, उनके लिए केवल श्री कृष्ण का ऐश्वर्य में रूप प्रकाशित होकर रह जाता है। उन्हें यह नहीं ज्ञान होता कि इससे परे भी कुछ और है, क्योंकि भगवान जिस किसी को भी जिस रूप में मिलते हैं, उसी में उसको पूर्णता का अनुभव हो जाता है। कारण भगवान सर्वत्र सब ओर से परिपूर्ण है। इसी प्रकार दास्य, सख्य, वात्सल्य भाव तक की प्राप्ति हो जाती है, पर यहाँ तक श्री राधा जी एवं उनके दिव्य भाव का प्रकाश नहीं होता, वे प्रकट नहीं होती। जो इससे ऊपर उठते हैं, मधुर भाव से उपासना करते हैं और साधना की सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन्हीं के लिए श्री राधा जी प्रकट होती हैं। वे ही इस ऐश्वर्य विहीन परम मनोहरणी लीला का रस ले पाते हैं। अब इससे आगे का सत्संग कल। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।